टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे के टेस्ट सिलेक्शन से पहले गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, उनका एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सिलेक्शन से जुड़ी क्या क्या अहम बातें बताई हैं, यह मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल गौतम गंभीर जो अभी तो पूरी तरह से फ्री हैं, सिलेक्शन टीम इंडिया का कभी भी हो सकता है, आज या कल में कभी भी टीम का अनाउंसमेंट हो सकता है। रोहित विराट है नहीं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, जाहिर सी बात है। सेलेक्टर्स बैठकर, गौतम गंभीर बैठकर नए कप्तान का चुनाव करेंगे, नए खिलाड़ियों को लेंगे। रोहित शर्मा की जगह कौन होगा, विराट कोहली की जगह कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इसको लेकर बहुत माथापच्ची होने जा रही है। तो हर किसी को यही इसी बात का इंतजार रहता है कि यार गौतम गंभीर मिले तो उनसे ये सवाल पूछा जाए। तो वो न्यूज़ 18 के एक शो में गए हुए थे, उनका इंटरव्यू था, तो उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया। हालांकि इस सिलेक्शन को लेकर, रोहित विराट को लेकर क्या क्या बोले हैं, वो मैं आपको कुछ बड़ी बातें इस इंटरव्यू की मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो रोहित और विराट के सिलेक्शन पर पूछा गया, उनके संन्यास पर पूछा गया कि वो सिलेक्ट इस बार वो तो अपने आप को सिलेक्शन से उन्होंने हटा लिया क्योंकि संन्यास ही ले लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके संन्यास पर, क्या जल्दी है, क्या लेट है, कौन इनकी जगह पर आएगा। तो रोहित विराट के संन्यास पर गौतम गंभीर ने कहा, जब आप खेलना शुरू करते हैं और छोड़ते हैं, ये बिल्कुल ही व्यक्तिगत फैसला होता है। किसी के पास अधिकार नहीं है, चाहे वो कोच हो, सेलेक्टर हो या इस देश का कोई भी व्यक्ति, किसी के पास अधिकार नहीं है कि आपको बताए कि कब रिटायरमेंट लेना है, कब नहीं। ये उन्हीं का फैसला होता है। हाँ, हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो निश्चित रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। किसी के नहीं होने से और किसी प्लेयर को देश के लिए कुछ विशेष करने का मौका मिलता है। यानी कि मान रहे हैं गौतम गंभीर। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि यार सही समय था, नहीं था, जल्दी ले लिया, देर से लिया, इस पर मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। हर प्लेयर की अपनी मर्जी होती है, अपना फैसला होता है, अपना अधिकार होता है और किसी को उस पर फैसला लेना भी नहीं चाहिए, टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए कि किसी ने जल्दी संन्यास ले लिया, किसी ने लेट संन्यास ले लिया। इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, ये उनका फैसला था, उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि हाँ, उनकी कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन ये एक मौका होता है, कुछ प्लेयर्स आगे आएंगे, उनको मौका मिलेगा। जब कोई जाता है तो उसकी जगह कोई और आता है, तो उम्मीद है कि कुछ नए प्लेयर्स आपको टीम में दिखें। गौतम गंभीर ने इसकी हिंट दे दी है कि भाई वो दोनों जाएंगे तो कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा। बुमराह भी जब गए थे, हर्षित राणा को मौका मिला था, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में। तो गंभीर बता रहे हैं कि एक तरीके से आपको कुछ नए चेहरे टीम में नजर आ सकते हैं, जो कि टेस्ट टीम में रेगुलर अभी चेहरे नहीं हैं। तो ये कौन से चेहरे होंगे? कुछ युवा चेहरे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस होंगे। ये सवाल का जवाब 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। इसके अलावा कप्तान को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई टेस्ट कप्तानी किसको सौंप सकते हैं, या फिर क्या स्प्लिट कैप्टनसी जो होती है, 3 नए कप्तान हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में है, वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। तो फिर टेस्ट की कप्तानी जाहिर सी बात है, रोहित है नहीं और सूर्य टेस्ट खेलते नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई नया कप्तान होगा। तो ये 3 अलग अलग कप्तान अलग अलग फॉर्मेट में होंगे, तो क्या उससे दिक्कत नहीं होगी? जब ये उनसे सवाल पूछा गया तो गौतम गंभीर ने कहा कि बतौर कोच अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक शख्स के साथ काम करना आसान है, अगर वो तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान हो। मैं आदर्श रूप से कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपको समझना होगा कि आज के दौर में एक कप्तान साल में 12 महीने कप्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि आप 10 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और फिर 2 महीने IPL खेलते हैं। इसलिए कल्पना कीजिए, जो भी भारतीय टीम की कप्तानी कर रहा है वो निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजी की कप्तानी भी करेगा। एक युवा खिलाड़ी को साल में 12 महीने टीम की कप्तानी सौंपने से उसकी मानसिक स्थिति और उसके खेल पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए आदर्श रूप से एक, लेकिन आज के समय में बेहतर है कि 2 हों, क्योंकि जाहिर है दबाव वास्तव में 2 लोगों के बीच बांटा जा सकता है। यानी गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 कप्तान होने चाहिए। व्हाइट बॉल का अलग, रेड बॉल का अलग, यानी कि टेस्ट का अलग कर दो, लेकिन व्हाइट बॉल में T20 और वनडे इसका एक ही कप्तान होना चाहिए। ये गौतम गंभीर मानते हैं, लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता। या तो सूर्या को आप वनडे का भी कप्तान बना दीजिए तो आपको व्हाइट बॉल का एक कप्तान हो जाएगा, या तो कोई एक ऐसा कप्तान बनाइए जो T20 और वनडे दोनों ही कप्तानी कर ले, क्योंकि रोहित कप्तानी करते नहीं है, खेल ही नहीं, T20 संन्यास ले लिया है। तो क्या हार्दिक पांड्या, KL राहुल, ऐसा कोई प्लेयर आने वाले वक्त में वनडे और T20 का भी कप्तान बनेगा? क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं कि एक ही कप्तान हो, मैक्सिमम 2 कप्तान होने चाहिए। टेस्ट का अलग कर दो, T20 और वनडे का अलग कर दो। तो जाहिर सी बात है कि गौतम गंभीर जो चाहेंगे, कोच हैं, हेड कोच हैं, वही होगा। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको वनडे और T20 की कप्तानी में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल जाए। आप बताइए क्या होना चाहिए, कौन कप्तान होना चाहिए? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।